गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 16 एक तिनका जो कि एक कविता है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। ठीक है, पाठ 16 एक तिनका। विधा क्या है? कविता है। प्यारे बच्चों, आप लोग इस पर जरूर ध्यान दिया करिए कि हम यहाँ पर जो बता रहे हैं विधा क्या है, कवि कौन है, इस पाठ से उद्देश्य क्या है, इस पर जरूर आप लोग ध्यान दिया कीजिए। विधा क्या है? कविता है। कवि कौन है इसके? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और इस पाठ का उद्देश्य क्या है? क्योंकि हम लोग कोई भी चीज अगर पढ़ते हैं तो उसका कुछ न कुछ एक उद्देश्य होता है। तो इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार या घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले आइए हम लोग थोड़ी सी जानकारी कवि परिचय के बारे में करते हैं, उनका सामान्य जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने घर पर ही उर्दू, संस्कृत, फारसी, बांग्ला एवं अंग्रेजी का अध्ययन किया। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी की सेवा की है। हरिऔध जी का भाषा पर अद्भुत अधिकार था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, यह दोनों इनके महाकाव्य हैं। चोखे चौपदे, कल्पलता जो कि इनका मुक्तक काव्य है, अधखिला फूल इनका उपन्यास है, रुक्मणी परिणय नाटक है आदि। इनकी मृत्यु 16 मार्च सन 1947 में हुई। प्यारे बच्चों, यह तो रहा सामान्य जीवन परिचय कवि के बारे में। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस पाठ में जो है क्या बताया गया है और इस पाठ का हम लोग वाचन करते हैं। ठीक है, प्रस्तुत कविता में कवि मनुष्य को सचेत करते हुए कहता है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए एक दिन का भी बहुत होता है। आइए अब हम लोग इस पाठ का वाचन करते हैं। देखिए, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ में यो मुझे ताने दिए। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। प्यारे बच्चों, यहां पर बताया गया है कि मनुष्य के बारे में एक मनुष्य है और एक व्यक्ति होता है, वह क्या है? घमंड से भरा हुआ। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। मैं घमंड के मारे मुंडेर यानी छत का जो बाजा होता है, छज्जा होता है, वहां पर मैं खड़ा हुआ था एकदम अकड़ करके, इस प्रकार से। ठीक है, और वहां पर अपने घमंड के बारे में, अपने अहंकार के बारे में मुंडेर पर मैं खड़ा हुआ था। तभी अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तभी अचानक से हवा के साथ एक तिनका आता है और मेरे आंख में पड़ जाता है। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। और मैं उसमें एकदम से झिझक उठता हूं, परेशान हो जाता हूं और एकदम से व्याकुल हो जाता हूं। और उस तिनके के पड़ने से मेरी आंखें भी जो लाल होकर दुखने लगती हैं। तब लोग जो होते हैं मेरी परेशानी देखकर आते हैं और मूठ देने लोग कपड़े की लगे, और कपड़े से एक ढेर सारा कपड़ा एकदम इकट्ठा करके इस तरह गोला करके बनाते हैं और उससे मूठ देने लगे। तो अब क्या है, उससे हमारी आंख की जब सिकाई करते हैं तो मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। और उस समय जो मेरा घमंड था सब वह चकनाचूर हो जाता है और सारा घमंड हमारे अंदर से, सारा अहंकार हमारा मिट जाता है।
जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने जो मुझे ताने दिए। और किसी प्रकार से जब वह तिनका मेरी आंख से निकल जाता है, तब समझने मुझे ताने दिए, तब मेरी समझ में आया कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा। मानो ऐसा मेरी बुद्धि है, वह मुझे मानो ताना मार रही है, तू क्यों ऐंठ रहा था, आखिर तुम्हारे अंदर इतना घमंड क्यों भरा हुआ था। तुम्हारे लिए तो एक तिनका ही काफी है, तुम्हारे लिए एक तिनका ही काफी है, वही तुम्हारे अहंकार को चकना चूर कर सकता है। ठीक, तो प्यारे बच्चों, यह एक छोटी सी कविता थी, एक तिनका, जिनको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा हुआ था। आप लोग इस कविता का भावार्थ लिखेंगे अपने होमवर्क में और आप उसको सेंड करेंगे। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।